है। बिटकॉइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिटकॉइन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने इस साझे बही खाते के कॉन्सेप्ट में जो अपना विश्वास है वो जाहिर किया है। अब क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ पर ही रिलेशनशिप है, जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ पर एक्सचेंज है, जहाँ एक्सचेंज है वहाँ इकोनॉमी है, और जहाँ इकोनॉमी ट्रस्ट के साथ जुड़ती है वहाँ डेवलपमेंट है। तो इसलिए बिटकॉइन उस फ्यूचर की तस्वीर दिखा रहा है जिस तस्वीर के अंदर हम फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी की बजाय एक साझे बही खाते के साथ इस दुनिया में जी सकते हैं। और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताएंगे? जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये एक ऐसा विषय है जो शायद आम आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने इस विषय में पढ़ना शुरू किया था तो शुरू के साल 2 साल मुझे भी चीज़ें समझने में मुश्किल आई थी। तो मैं उस टेक्नोलॉजी को जितना सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक मुद्दा क्या है, हम इसको साझे बही खाते के साथ ही जोड़ें। बही खाते के अंदर क्या होता है? एक क्रेडिट एंट्री होती है और उसके इक्विवेलेंट एक डेबिट एंट्री होती है। पर सवाल ये है कि क्रेडिट एंट्री और डेबिट एंट्री को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? आज हम जिस सिस्टम में रहते हैं वहाँ पर सीएस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। तो सिमिलरली अगर बिटकॉइन की इकोनॉमी है तो वहाँ भी तो ऑडिटर्स चाहिए। तो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और वो जो पूरी लेजर है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। विच मीन्स ये बड़ा काम करने वाले लोगों की एक कम्युनिटी चाहिए। अब वो कम्युनिटी है माइनर्स। अब माइनर्स क्यों ये काम करेंगे? मुद्दा ये है, आफ्टर ऑल ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेयर तो है नहीं जो पैसे देगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को उन माइनर्स को पे करना है तो अगर एक्सटर्नल इंतज़ाम नहीं होगा तो इंटरनल इंतज़ाम होगा। तो उस इंटरनल इंतज़ाम के अंदर सिस्टम सतोशी नाकामोटो ने क्या बनाया? उसने कहा कि हर 10 मिनट बाद एक ब्लॉक पैदा होगा और वो जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड बेसिकली माइनर्स को मिलेगा। यानी कि जो वो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जिसको कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटेशनल वर्क भी कहा जा सकता है, पर वो जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, जो वो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन सही है और ये पूरे के पूरे लेजर डेटाबेस के साथ एक सिंक में आ रही है, एक चेन में आ रही है, तो वो काम करने के उनको पैसे मिलेंगे। अब पैसे क्या है? पैसे ये हैं कि जो पूरी कम्युनिटी जिसको पैसा मानती है। अब अगर पूरी कम्युनिटी वो पैसा उसको मानती है तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली बिटकॉइन कम्युनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तुम सोचो कि एक समय था कि बिटकॉइन के यूज़र्स कुछ सैकड़ों थे और आज 1 करोड़ से ज़्यादा बिटकॉइन वैलेट्स डाउनलोड हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कम्युनिटी जो पहले बहुत छोटी सी थी, आज वो कम्युनिटी करोड़ क्रॉस कर गई है। और जो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये 1 करोड़ जो है ये 100 करोड़ बनने जा रहा है। और मुद्दा 1 करोड़, मुद्दा 100 करोड़, मुद्दा कुछ 100 नहीं है। मुद्दा ये है कि लोगों ने साझे बही खाते का कॉन्सेप्ट, पीपल्स लेजर का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया है और जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। फंडामेंटली बात बहुत सिंपल सी है और ये बात हर इंसान के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, आम आदमी के लिए, नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए, हर एक के लिए बात उतनी ही रेलेवेंट है। पर हमारे देश में जैसे बहुत से लोग अंडर बैंक या अनबैंक्ड हैं अभी भी, तो उनके लिए एक चैलेंज है सरकार के लिए कि उनको बैंकिंग सिस्टम में लेके आना।
तो आपको नहीं लगता कि जो बिटकॉइन के अंदर हम उन्हें अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो उसके अंदर भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो इतने टेक्नोलॉजी टेक सेवी नहीं हैं। तो उसका क्या सलूशन है कि हम कैसे ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ सकते हैं? सी, सबसे पहले लोगों को जुड़ने के लिए सरकार की ज़रूरत नहीं होती। सरकार को अपनी ताकत साबित करने के लिए लोगों से जुड़ने की ज़रूरत होती है। पहले तो हम इस बात पर एग्री कर लें। दूसरी बात, इससे पहले कि हम बिटकॉइन एज अ टेक्नोलॉजी या बिटकॉइन एज अ यूजेज प्लेटफॉर्म उसकी बात करें, हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया के अंदर ये जो मोबाइल रेवोल्यूशन आया है, क्या ये सरकारों के कारण आया है? नो। आज पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं और सच ये है कि आज की तारीख में लगभग 40 लाख स्मार्टफोन यूज़र्स हर रोज़ ऐड हो रहे हैं। और ये मैं यूरोप या अमेरिका या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। आज अफ्रीका के अंदर लोगों के पास बैंक नहीं है, सड़क नहीं है, पर मोबाइल फ़ोन है। इसका क्या मतलब है? कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो 20 साल के अंदर पूरी दुनिया के हर किस्म के लोग, औरत, मर्द, गरीब, अमीर, सबके पास पहुंच जाती है। आज अगर एंड्रॉयड फ़ोन $50 में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। और बहुत गहरे इसके ज़रिए हो क्या रहा है, इसके ज़रिए पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे ग्लोब की एक डिजिटल वायरिंग हो रही है। हम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां हम सारे के सारे एक तार के साथ जुड़े होंगे। उस तार का नाम आप व्हाट्सएप रख लो, फेसबुक रख लो, स्काइप रख लो, कुछ भी रख लो। अगर हम हर एक से बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी बाधा के साथ बात कर सकते हैं, तो हम हर एक के साथ बिना बाधा के बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? हम जो कमा रहे हैं दूसरे को क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते, और दूसरा जो कमा रहा है वो हमें क्यों नहीं शिफ्ट कर सकता? बिटकॉइन को अगर इन 500 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के साथ जोड़ो, और ये गिनती जितनी तेजी से बढ़ रही है, मुझे जो लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर शायद ही कोई बंदा दुनिया में हो जिसके पास एक 3G या 4G स्मार्टफोन नहीं होगा। तो सोचो, अगर 500 या 600 करोड़ लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यूज़ कर रहेंगे, तो बिटकॉइन के अंदर उस पूरी के पूरी दुनिया के ऊपर छाने का जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। विच मीन्स, अगर आप ये सोचो कि पूरी दुनिया में इस समय लगभग 600 अरब डॉलर सिर्फ 20 करोड़ लोग हर साल अपने घरों में ट्रांसफ़र करते हैं, जो बाहर काम करने गए हुए हैं, इमिग्रेंट्स जो रेमिटेंसेस का ट्रांसफ़र करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 600 अरब डॉलर बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो सोचो आने वाले समय के अंदर एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ का बिजली का बिल अमेरिका में बैठे बैठे दे सकता है। एक लड़की अपने पापा का मेडिकल बिल या नर्स को पेमेंट लंदन में बैठी बैठी कर सकती है। आप अफ्रीका के एक बच्चे को अपने घर में बैठे डायरेक्ट उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको किसी सरकार, किसी कॉरपोरेशन पर डिपेंड करने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, पीपल्स लेजर असल में लेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली की म्यूचुअल किताब। अगर मैं गरीब हूँ तो तुम्हारी अमीरी मुझे खुशी नहीं दे सकती। जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तब तक फ्यूचर विल ऑलवेज बी ब्लीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटल वायरिंग हो रही है पूरी दुनिया की, इसको अगर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के साथ जोड़ना शुरू करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों के अंदर
दुनिया के अंदर बिटकॉइन जैसी करेंसीज होंगी और शायद बिटकॉइन से भी बेहतर करेंसीज होंगी। और मेरा मुद्दा है करेंसीज नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि जो वही खाता सबसे बेहतर होगा वो जीतेगा। और आज की तारीख में बिटकॉइन दुनिया का सबसे सही, सबसे सेफ बही खाता है। इतना स्ट्रांग बही खाता है कि अगर 500 सुपर कंप्यूटर्स बिटकॉइन ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश करें तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और एट द मोस्ट अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता भी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सिर्फ 10 मिनट के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर कब्जा कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट ब्लॉक पैदा होगा पूरा का पूरा खेल वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात है बिटकॉइन ब्लॉकचेन की, पिछले 7 साल में तो ये सिक्योरिटी इंटैक्ट रही है। और सोचो क्या लोगों ने, क्या सरकारों ने, क्या क्रिमिनल्स ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश नहीं की होगी। एक साइट है बिटकॉइन ऑबिचुरीज और उसके अंदर 118 ऑबिचुरीज बिटकॉइन के लिखी गई हैं। मतलब आप बिटकॉइन को 118 बार मृत घोषित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी वो खड़ा है। यानी कि अगर एक टेक्नोलॉजी, एक मूवमेंट मौत को जीत रही है तो फिर उसको रोकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि चेंज कहाँ से आ रहा है। चेंज इस लेवल पर आ रहा है कि लोगों ने उस साझे बही खाते के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है।